पहली बार फेल हो गया, दूसरे प्रयास में भी फेल हो गया, तीसरी बार भी वही हुआ। अरे भाई ये क्या, चौथे अटेम्प्ट में भी फेल हो गया? अरे यार ये बार बार क्या हो रहा है? किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा, किसी से बात करने की हिम्मत भी नहीं बची, और ये लोग गले में फेलियर का पट्टा तो टांग ही देंगे, उतावले हो जाएंगे ये कहने के लिए कि ये तो हर बार फेल ही होता है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो धड़ाम हो जाएगा शेयर मार्केट की तरह। इतना सब कुछ होने के बाद जब तू इधर उधर नज़र घुमाएगा तो खुद को अकेला खड़ा पाएगा, सब तेरा साथ छोड़ चुके होंगे, तो अपने आप को नर्वस फील करेगा, खुद को अकेला पाएगा। लेकिन ऐसा तो अकेला बंदा नहीं है, ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो हर साल फेल होते रहते हैं। फेल होना बुरी बात नहीं है, उसको फिर से शुरू करने की ज़रूरत है, एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने फेल शब्द की डेफिनेशन को अच्छे से समझाया था। फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट टू लर्निंग। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि दुनिया की सबसे तेज दिमाग शख्सियतें शुरुआत में अक्सर असफल हुई हैं। नाम जानना चाहोगे? वाल्ट डिज्नी का नाम सुना होगा। आप जानते हैं उन्हें नौकरी से अखबार के संपादक ने यह कहकर निकाल दिया था कि उनके पास कल्पनाशीलता और नए विचार नहीं हैं। उसके बाद व्यवसाय किया लेकिन दिवालिया हो गए, उसके बाद भी बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। आज उनके नाम का पूरा साम्राज्य चलता है। स्टीवन स्पिलबर्ग, जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों के निर्देशक स्पिलबर्ग एक बार नहीं, कैलिफोर्निया की साउदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ थिएटर एंड टेलीविजन में दाखिले से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहीं और से शिक्षा प्राप्त की और 35 साल बाद दोबारा उसी कॉलेज में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के इकलौते नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल में फेल हो गए थे। उनके शिक्षक उनको पढ़ाई में ध्यान न देने वाला छात्र के तौर पर पहचानते थे। वही टैगोर देश का गौरव साबित हुए ना। चार्ल्स डार्विन, इंसानी विकास सिद्धांत के जनक के तौर पर पहचान रखने वाले चार्ल्स डार्विन को अक्सर सपने में खोए रहने वाला और आलसी जैसे शब्द सुनने पड़ते थे। उनके पिता और शिक्षक उन्हें बेहद साधारण और औसत बुद्धि का मानते थे, लेकिन वो जीनियस बने ना। विसेंट वैन गाग, वे अपनी ज़िंदगी में एक ही पेंटिंग बेच पाए, वो भी उनके एक दोस्त ने बहुत कम पैसे में खरीदी थी। लेकिन आज विसेंट कला के सबसे बड़े दिग्गजों में गिने जाते हैं, उनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती हैं। तो आप क्या समझे? आप किसे फेलियर मानते हो? फेलियर वो नहीं जो फेल होता है, फेलियर वो है जो दोबारा जोश के साथ खड़ा नहीं होता, जो फिर से मेहनत शुरू नहीं करता। फेल होने के बाद जो जोश पैदा होता है ना, वो जोश पास होने वालों के पास नहीं होता है। फेल होने वालों के पास एक नया अनुभव होता है, की गई गलतियों को सीखने का मौका उनके पास होता है। अगर सही में कहा जाए तो असफलता ही सफलता की जननी है। अगर आपको सफल होना है तो असफलता को अपनाना पड़ेगा। असफलता वह आग है जो व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर करती है। तेरे अंदर जो नर्वसता आई है ना, तू जो अकेलापन महसूस कर रहा है ना, तुझे जो शर्म महसूस हो रही है ना, उसे अपनी ताकत बना। दोनों मुट्ठी बंद कर और संकल्प ले अभी इसी वक्त, मेरा फेल होना दुख का विषय नहीं बल्कि सीखने का एक और मौका है, और इस मौके को मैं छोड़ूंगा नहीं। परमहंस योगानंद जी ने एक बात कही थी, विफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का अच्छा समय है, और वो अच्छा समय अभी तेरे पास है, उसका सदुपयोग कर। देख भाई, जितने महान व्यक्ति हुए हैं ना, वो महान तभी बन पाए जब उन्होंने अपने फेलियर से सबक सीखा, अपनी कमियों को मिटाकर असफलता से सीख लेकर दोबारा 2 गुनी ताकत से प्रयास शुरू किया, और तभी उन्होंने इतिहास रचा है। हजारों नाम गिना सकता हूँ जो फेलियर से सीखकर तक पहुँचे हैं। कई लोगों ने तो तब सफलता प्राप्त की जब उनकी उम्र ही ढल चुकी थी, और तू तो अभी जवान है, तेरी तो उम्र अभी शुरू हुई है। खोल अपनी आंखें और आंख से आंख मिला उन लोगों से जो तुझे फेलियर समझते हैं, और दिखा दे उनको फिर से सफल होकर। देख, चला वही है जो गिरा है, गिरकर फिर से खड़ा हुआ है। गिरना आम बात है, हर कोई गिरता है, लेकिन आगे वही निकलता है जो फिर से खड़ा होता है, जो चलना शुरू करता है। गिरकर बैठ जाना असफलता है, लेकिन गिरकर फिर से चलना शुरू कर देना सफलता की निशानी है। अंतिम बात कहता हूँ, जिसकी शुरुआत में 16 फिल्में फेल हुई हैं, वही व्यक्ति सदी का महानायक बना है, जिसे दुनिया अमिताभ बच्चन के नाम से जानती है। और सुन, ये पंक्तियाँ कितनी पावरफुल हैं, लक्ष्य कितना भी दूर है, तुम इसे इग्नोर करो, चल पड़ो उसे पाने, चाहे तुम कितने कमजोर पड़ो। थक जाओ तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन फिर से उठो और चल पड़ो। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। जय हिंद।